हालेलुया, गुड मॉर्निंग। यह पुनरुत्थान का दिन है, रविवार है, विश्राम का दिन। रविवार दर रविवार यह बात स्थापित होती जाती है कि हमारे प्रभु यीशु जीवित हैं। उतना ही नहीं, वचन हमें बताता है कि वे आज, कल और युगानुयुग एक से हैं। वे कुछ समय के लिए मारे गए थे, लेकिन वे आज मृत्यु पर जय पाकर मृत्युंजय हुए हैं। और हम प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर हर रविवार चर्च जाकर जीविते परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जो हमारे लिए आशीष का कारण है और आवश्यक भी है। छोटी प्रार्थना के साथ वचन के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर रविवार आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर सच्चाई से और आत्मा में भरकर आपसे प्रार्थना करने का, आपकी स्तुति आराधना करने का आपने हमें अवसर दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, जबकि थोड़ा समय हम आपके वचन पर मनन करना चाहते हैं, अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का दिन क्या रविवार है या शनिवार? शब्द का दिन कौन सा है? कई लोग इसे लेकर भ्रमित रहते हैं। मैं उनसे पूछूंगा, आप इस्राएली हैं या फिर मसीही हैं? यहूदी हैं या फिर मसीही हैं? व्यवस्था की पुस्तकों के आधार पर यहूदियों के लिए शनिवार सब्त का दिन है और हमारे प्रभु व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए, बलिदान को पूरा करते हुए, वचनों के आधार पर क्रूस पर मरने के बाद भविष्यवाणियों के आधार पर ही मृत्यु से तीसरे दिन जी उठते हैं। उनके जी उठने का दिन रविवार था, यह वचन बताता है। रविवार भोर को ही स्त्रियां जब कब्र पर जाती हैं, प्रभु वहां नहीं थे। वहां स्वर्गदूत कहते हैं, जीविते को तुम मृतकों में क्यों खोज रहे हो? वे यहां नहीं हैं, परंतु जी उठे हैं। हम मसीही प्रभु यीशु की कब्र की आराधना नहीं करते, ना ही हम उनके तस्वीर की आराधना करते हैं। हम मृत्यु पर जय पाने वाले जीविते परमेश्वर की, मृत्युंजय परमेश्वर की, जीविते परमेश्वर की आराधना करते हैं। वचन हमें बताता है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। आदि कलीसिया जो थी वो रविवार को मिलती थी, रोटी तोड़ने के लिए, संगति करने के लिए, वचन सुनने के लिए वे रविवार को मिलते थे। परमेश्वर के संतान कहलाए जाने वाले सभी प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए सभी लोग एकजुट हैं यह गवाही देने के लिए, भलाई के कार्य करने के लिए, अन्य विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए एकजुट होकर एक साथ आए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु के आगमन का समय निकट है, इसीलिए उनके प्रति लापरवाह ना होकर और अधिक तत्पर और तैयार होकर सभी विश्वासी एकजुट होकर रहें और दुल्हे के आगमन के लिए जैसे दुल्हन तैयार होकर इंतजार करती है, वैसे ही विश्वासियों को तैयार रहना है और उनके आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। अपने आप को तैयार करने के लिए चर्च जाना, संगति करना आवश्यक भाग है। संसार के कई सारे देशों में रविवार छुट्टी रहती है, कई देशों में रविवार छुट्टी नहीं होती। कौन से दिन संगति करते हैं यह मुख्य नहीं, लेकिन प्रभु के लिए हफ्ते में एक दिन अलग करना, प्रार्थना करना, विश्वासियों के साथ संगति करना आवश्यक है। मुहूर्त वगैरह निकाल कर, समय वगैरह देखकर मिलने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर जो आत्मा है, उनकी आराधना
आत्मा और सच्चाई से की जानी चाहिए, पूरे समर्पण से की जानी चाहिए। यह बात आवश्यक है। तो कुछ देशों में जहां वीकली ऑफ फ्राइडे को होता है, वे फ्राइडे को मिलते हैं। दूसरे देशों में दूसरे दिन चाहे जो भी हो, उनकी आराधना में करनी है। हफ्ते दर हफ्ते आना है और उनके सानिध्य में विश्राम करना है। उनके सानिध्य में आकर आनंद मनाना है। 6 दिनों में प्रभु ने सृष्टि का कार्य पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। इसका मतलब क्या हुआ? 6 दिन के सृष्टि के कार्य को 7वें दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया। सुनिए, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक मनुष्य के लिए विश्राम पाना, आराम करना काफी आवश्यक होता है। आराम काफी जरूरी है। तन और मन दोनों के लिए आराम आवश्यक है। और हमें विश्राम कहां मिल सकता है? केवल प्रभु में। प्रभु पर आधारित होना ही विश्राम है। जैसे एक थका हुआ बच्चा मां की गोद में छुप जाता है, वैसे ही संसार की भाग दौड़ में विभिन्न परेशानियों की वजह से थके हुए हमें विश्राम केवल प्रभु यीशु के गोद में ही मिल सकती है, ताकि हम उनके सानिध्य में आराम पाएं, विश्राम पाएं और दोबारा से ताकत पाकर तरोताजा होकर अपने दौड़ के लिए तैयार हो पाएं। यशायाह की पुस्तक 58वें अध्याय की 13वीं आयत में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करे। कितना स्पष्ट लिखा है यहां पर, यह प्रभु का पवित्र किया हुआ दिन है। यह एक अलग किया हुआ दिन है, प्रभु से संगति का दिन। यह आनंद का दिन है। मतलब, उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं और वहां जाकर वहां के जो राइड्स वगैरह हैं उन्हें देखकर अरे वाह कितने अच्छे राइड्स हैं, कितने उत्साहित होते हैं। इसी प्रकार हमें इस दिन में प्रभु में रहकर आनंदित होना है, उत्साहित होना है उनके कार्यों को देखकर कि वे कितने भले हैं, प्रेमी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। इन्हें देखकर उत्साहित होना है। अपने आप को दोबारा परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने का दिन, इतने महान प्रिय परमेश्वर के हाथों में मैं अपने आप को देता हूं कहकर समर्पित होकर, पवित्र होकर प्रभु की आराधना करने का दिन। जबकि हम तमाम लोग इस सांसारिकता में जीवन बिताते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार हमारे पास यह समझने का मौका है हम इस संसार के नहीं हैं, इसीलिए मैं इसमें घुल मिल नहीं पा रहा। लूत जो था वह एक धर्मी जन था। वचन में हम देखते हैं लूत धर्मी था। जब तक लूत अब्राहम के साथ रहता था, उसने धार्मिकता को देखा, विश्वास को देखा और धार्मिकता में जिया। लेकिन जब वो सोदोम गुमोरा को चला जाता है, वहां के नगरवासियों के पापमय जिंदगियों को देखकर, लूत धर्मी जरूर है, नगरवासियों के पापमय कार्यों को देखकर लूत का हृदय दुखित होता है, वेदना से भर जाता है। दुख की बात है, वापस अब्राहम के पास जा सकता था, नहीं गया। आप विश्वास करने के बाद अविश्वासियों के साथ नहीं रह सकते। पवित्र किए जाने के बाद अपवित्र कार्य आपको ज्यादा खुशी नहीं देंगे। कई बार हम हमारे विवेक को दबाते जरूर हैं, लेकिन आवश्यक है कि प्रभु के सामने जाकर अपने विवेक को दोबारा ठीक करें। यस, हफ्ते दर हफ्ते कम से कम एक दिन प्रभु के सामने जाकर चीजें जो हमारे मन को अपवित्र करती हैं, चीजें जो हमारे विवेक को अशुद्ध करती हैं, प्रभु के सामने उन्हें मानकर अपने आप को ठीक कर एक नए समर्पण के साथ जागृत होकर बढ़ने का दिन है। प्रभु में तरोताजा होकर आनंद मनाने का पवित्र दिन है यह। विवाह के दिन को याद करिए, कितने उल्लासित रहते हैं लोग। तमाम तैयारियां उस दिन की जाती हैं।
सब तैयार रहते हैं। इसी प्रकार तैयारी और उल्लास का दिन है यह। वैसे ही अगर हम भी प्रभु के सानिध्य में जाने को लेकर उल्लासित ना हो, प्रभु और उनके संतानों के साथ संगति करने में उत्साहित ना हो, तो परखना होगा। अपने आप को परखिए, आप चर्च क्यों जा रहे हैं? क्या पास्टर साहब से मिलने, क्या लोगों से मिलने, लोगों से मिलकर डींगे हाँकने? नहीं, हम हमारे उद्धारकर्ता की आराधना उनके अन्य संतानों के साथ में मिलकर एक मन होकर, एकजुट होकर उनकी आराधना करने चर्च जाते हैं। प्रभु परमेश्वर की इच्छा को महत्व देकर, उनकी इच्छा को पूरा करने हम चर्च जाते हैं। वचन हमें बताता है कि लोग जो हैं वे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो हैं मनुष्य के हृदय को, उसके मन को परखते हैं। इसलिए अपने मन को पवित्र करके उनके सामने जाने का दिन है यह। मैं आज अपने प्रभु के सामने जाऊंगा, मुझे अपने आप को पवित्र करना है। यह उनका ठहराया हुआ दिन है, यह उनका ठहराया पवित्र दिन है और मुझे इसमें आनंदित होना है, ऐसी आशा हम में हो। हमें कैसे नहीं होना है? देखिए वचन में, उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। आप चर्च क्यों नहीं जा रहे हैं? शायद आप अपनी इच्छा करना चाहते हैं, शायद कुछ नौकरी का, ऑफिस का काम बच गया हो, शायद आप सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। कई लोग संसार के पापमय कार्यों को करने की इच्छा रखते हैं, प्रभु के दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करें। कई लोगों को उसी दिन चर्च को छोड़कर अपनी इच्छा का खाना बनाना है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना है, उनके साथ मिलकर पिकनिक जाना है। अरे आज छुट्टी है ना, चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं। इस दिन आपकी इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा को आप पूरी करें। विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना। 6 दिन काम करो, 7वें दिन नहीं। 7वें दिन अपनी आत्मा को दृढ़ करें और अपनी ही बातें ना बोलें। सांसारिक बातें, इधर उधर की बातें, न्यूज, समाचार उस दिन ना बोलें। इन दिनों में हमें किस प्रकार के समाचार सुनने को मिलते हैं? धोखाधड़ी, चोरी चकारी, गबन, इसने उसे धोखा दिया, उसने इतना गबन किया, यह आरोप, वो आरोप, वहां ऐसा हुआ, यहां इसकी हत्या, यह तमाम समाचार। संसार में जो होना है होने दो। आपको उद्धार देने वाले प्रभु के सामने अगर आप रहेंगे तो आप सुरक्षित रहने पाएंगे। प्रभु के सानिध्य को छोड़कर क्या संडे को भी आप इधर उधर के काम में चले जाते हैं? कहां कहां प्लॉट्स मिल रहे हैं, कहां कहां नए कपड़े मिल रहे हैं, कहां अच्छा खाना मिल रहा है, इन सब की तलाश में बाहर जाते हैं। सांसारिक लोगों के लिए संडे का मतलब पार्टी का दिन है, पिकनिक का दिन। लेकिन आप और हम प्रभु के संतान हो जाने के बाद हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो पिकनिक स्पॉट है, हमारी जो पार्टी है, हमारे लिए जो आवश्यक है वह है प्रभु का सानिध्य। तो प्रभु के ठहराए पवित्र दिन में हमें उनकी आराधना करनी है। अगर जैसा प्रभु अपने वचन में कहते हैं अगर हम करेंगे तो प्रभु क्या करेंगे? देखिए, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले और उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो मुझे महिमा देगा मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। क्या आपने प्रभु के लिए कुछ खो दिया है? वचन कहता है परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा आपको देने वाले हैं। लोग संसार में शांति पाने इधर उधर घूमते हैं, रिलैक्सेशन के लिए जगह की तलाश करते हैं। प्रभु के सानिध्य में शांति है, रिलैक्सेशन है। परमेश्वर के पवित्र दिन को, उनके विश्राम दिन को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार, उनके कहे अनुसार अगर हम जिएं, यह उनके द्वारा पवित्र ठहराया हुआ, अलग किया हुआ दिन है, यह समझकर अगर जिएं, प्रभु कहते हैं
देश के ऊंचे स्थानों पर मैं तुझे चलने दूंगा। प्रमोशन कमिथ फ्रॉम अबव। प्रभु की आशीष ही वास्तविक आशीष है। आप अपने प्रयासों से जिस स्थिति को, जिस पोजीशन को पाते हैं, उससे कहीं बढ़कर जब प्रभु आपको आशीष देंगे, जब प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, वहां आपको कोई डगमगा नहीं पाएगा, आपको नीचे नहीं उतार पाएगा। प्रभु के हाथों के नीचे रहकर उनको महिमित करें। प्रार्थना। प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोबारा से आपने एक और रविवार हमें दिया कि हम आपके आराधनालय जा सकें, आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने का आपने अवसर दिया। आपका धन्यवाद प्रभु। यह दिन आपका ठहराया है। इस पवित्र दिन में आपके सानिध्य में विश्राम करने और आनंद मनाने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।